अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 जो था केमिकल रिएक्शन वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है वो हमने किस तरह से बनानी है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर उनमें रिएक्टेंट्स क्या आते हैं, प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, ये हम सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, के हमने कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड जो वो इक्वल हो। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनकी 2 ही टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस और अनबैलेंस का मीनिंग सिंपली आपको पता होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों साइड पे चीज़ें जो होती हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी अमाउंट है वो एक साइड पे ज़्यादा होगी, दूसरी साइड पे कम होगी, तो उसको हम कहते हैं कि वो अनबैलेंस्ड है या फिर वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन भी हमारे पास सही बनेगी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल, दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हों, एक जैसी हों। मतलब जितनी चीज़ आपको चीज़ें बनाने के लिए चाहिए थी रिएक्टेंट में, जितनी आपके पास चीज़ें थी आपके प्रोडक्ट में भी उतनी ही मिली है, तो इट्स मीन योर इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। आपकी इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्टेंट में चीज़ कम यूज़ कर रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट में इक्वेशन की मतलब एरो की दूसरी साइड पे चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं या एटम ज़्यादा आ रहे हैं या मॉलिक्यूल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इट्स मीन वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। यू हैव टू बैलेंस दैट इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसकी डेफिनेशन क्या है? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स के कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर एटम्स होते हैं, हर एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट आप यूज़ करें, वेदर इट मॉलिक्यूल, कंपाउंड या कोई भी एटम है, जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसकी अमाउंट दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। अगर वो इक्वल होगी तो इट्स मीन वो केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन बनेगी? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि अगर आपके पास रिएक्टेंट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं या प्रोडक्ट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और दूसरी साइड पे आपके पास वो चीज़ कम है, तो वो बैलेंस्ड नहीं है, वो इक्वल दोनों साइडों पे नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कि यहाँ मतलब जहाँ पे भी एक चीज़ ज़्यादा होगी, आप इसकी सिंपली एग्जांपल ले सकते हैं तराजू की, कि अगर आपने दोनों साइड पे वेट सेम रखा हुआ है तो वो बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो वो आपके पास तराजू जो है बिल्कुल एक इक्वल पोजीशन पे आया होता है। लेकिन अगर आप एक साइड पे 50 kg का रख देते हैं वेट, एक साइड पे 10 kg का रख देते हैं, तो वो इक्वल तो नहीं ना होगा। अब मैंने आपको एग्जांपल दी है तराजू की। ठीक है, इस तरीके से एटम्स के भी हम एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की भी लेते हैं, कंपाउंड्स की भी लेते हैं। कि अगर एक एलिमेंट, एक कंपाउंड या एक एटम भी किसी पोजीशन पे ज़्यादा है या कम है तो वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड ही होगी और हमने उसे बैलेंस्ड करना होता है। ठीक है, ये है हमारे पास एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और उसके साथ क्या चीज़ हमने ऐड किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH और जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला है हमारे पास HCl। ठीक है, जब इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन के रिजल्ट के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर हमारे पास वाटर बना है और दूसरी साइड हमारे पास क्या बनी है? NaCl बनी है। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने हैं कि दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ एटम्स सेम है कि नहीं है। यहाँ पे आपके पास आपने सिंपली एक चीज़ को लेके पहले चलना है कि हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन को देख लें कि हाइड्रोजन इस साइड पे कितनी है और इस साइड पे कितनी है। ठीक है, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, दूसरी हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे है, तो इट्स मीन आपके पास 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन दोनों साइडों पे बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे Na के साथ एक क्लोरीन है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, Na यहाँ पे आपके पास एक है, यहाँ पे Na एक है, O यहाँ पे एक है, यहाँ पे O एक है। ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब है कि खाली हाइड्रोजन जो है वो उसके एटम 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है,
तो दोनों साइडों पे हमारे पास चीज़ें जो हैं, एटम जो है, एलिमेंट जो है वो सेम है अमाउंट के अंदर, तो इट्स मीन ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। उसके बाद है एग्जांपल, अगर हम लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली है, उसको आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया है। हाइड्रोजन के अब यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं 2, ठीक है। क्लोरीन के भी यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं 2, लेकिन जब आपके पास रिएक्शन परफॉर्म हो गया है, परफॉर्म होकर यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में बना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितनी थी, 2 थी, क्लोरीन भी आपके पास 2 थे। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 ही है, मतलब दोनों चीज़ें कम है प्रोडक्ट के अंदर, तो ये आपके पास कभी भी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगी, ये आपके पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। और आपने इसको बैलेंस करना होगा। जब भी आपने इसको बैलेंस करना होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट पे नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 2 अगर ऐड करती हूँ, तो इस 2 का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन भी डबल हो गया, क्लोरीन भी डबल हो गई है। यहाँ पे 2 थी ना, तो यहाँ पे 2 लगाने से वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड है, कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टर में चीज़ें ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास चीज़ें ज़्यादा कम हैं, ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन, एग्जामिनर आपको इक्वेशन दे देता है अनबैलेंस्ड है, आपको वो प्रोवाइड की गई है और कहा है कि आप उसे बैलेंस करें, तो आपको कैसे पता है कि आपने किस तरह से बैलेंस करनी है। इसके काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, देयर आर मैनी मेथड्स, लेकिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो हमारे पास मेथड है ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ट्रायल एंड एरर का मेथड होता है, ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि अगर आपसे गलती हो गई है, यू हैव टू ट्राई अगेन। फिर अगर आपसे बैलेंस नहीं हुआ, आप फिर उसको दोबारा कोशिश करें। जब तक हर एलिमेंट, हर एटम जो बैलेंस नहीं हो रहा, आपने उसको बार बार ट्राई करते रहना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वो ट्रायल एंड एरर का मेथड है। अब ट्रायल एंड एरर का मेथड क्या है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोफिशिएंट बिफोर सिंबल्स और फॉर्मूलाज इज कंटिन्यू टिल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल। ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस ही है कि आपने कोफिशिएंट्स ऐड करने होते हैं। कोफिशिएंट्स का मतलब है नंबर्स ऐड करने हैं, 2, 3, 4, 5 वट एवर, जो भी आपको सूट उस पोजीशन पे लग रहा है या सूट कर रहा है, आपने वो नंबर ऐड करना है, ठीक है। और कहाँ पे ऐड करना है, बिफोर द सिंबल एंड फार्मूला, कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट में, रिएक्टर में फार्मूला लिखा हुआ है, आपने उस फार्मूला से, उस सिंबल से पहले लिखना है, कुछ भी आपने उसके बाद में नहीं लिखना होता, ठीक है। और इस कंटिन्यू टिल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल। और आपने तब तक उसको कंटिन्यू रखना है, मतलब नंबर कोफिशिएंट आपने तब तक लगाते रहना जब तक दोनों साइड जो हैं वो बैलेंस नहीं हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास, मैंने ये इक्वेशन आप लोगों को बताई थी कि ये आपके पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन भी 2 थे, आपके पास क्लोरीन भी 2 थे, लेकिन यहाँ पे दोनों आपके पास 1-1 था। तो जो मैंने नंबर ऐसा यहाँ पे लगाना है कि उसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो अगर किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आता है ना, कोई फ़ायदा नहीं है मल्टीप्लाई करने का। तो इसलिए हमें जो भी कोफिशिएंट ऐड करना होता है वो हमने 2 से स्टार्ट करना है, सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो 2 होगा, और उसके आगे आप लोग जाते जाएंगे जब तक वो बैलेंस नहीं होता, ठीक है। अब वो जो 2 ऐड करना है वो मैंने इधर बाद में नहीं ऐड करना, मैंने इस फॉर्मूला के इस जो भी, यही तो फॉर्मूला है ना, लेकिन अगर यहाँ पे सिंबल हो, फॉर्मूला कोई भी चीज़ है, तो मैंने इससे पहले ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जब 2 लगाऊंगी तो इट्स मीन मैंने ट्रायल एंड एरर का मेथड यूज़ किया है, ठीक है। उसके लिहाज से मुझे यहाँ पे 2 सूटेबल लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों चीज़ें 2-2 थी, यहाँ पे मेरे पास 1-1 चीज़ थी। तो मैं यहाँ पे जब 2 लगाऊंगी तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके उसको भी डबल कर देगा, ठीक है। ये आपके पास था ट्रायल एंड एरर का मेथड। अब है द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज, के अब ये जो ट्रायल एंड एरर का मेथड है इसको कैसे वर्क में लाना है, कैसे आपने कोई भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है, इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वन, इसका रूल है राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ ईच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, कि आपको जो इक्वेशन प्रोवाइड की गई है अनबैलेंस्ड वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। लिख के आपने दोनों साइडों पे उसके एटम्स कैलकुलेट कर लेने हैं कि हाइड्रोजन रिएक्टर में कितनी है, प्रोडक्ट में कितनी है, ऑक्सीजन है तो वो रिएक्टर में कितनी है, प्रोडक्ट में कितनी है, कार्बन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है तो वो रिएक्टर में कितनी आ रही है, प्रोडक्ट में कितनी आ रही है, ठीक है। उसके लिहाज से आपको फिर यही पता चल जाएगा कि कहाँ पे चीज़ कम है और कहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे भी कम होगी आपने वहीं पे ऐड करना है ना, तब भी बैलेंस होगा। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे तो नहीं आप ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपने
उसको देखना है कि नंबर जो काउंट करने हैं एटम्स के वो आपने फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम, कि आपने सिर्फ एक एलिमेंट को एक टाइम में बैलेंस करना है। कि अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं तो आप दोनों साइडों पर रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी पहले आप हाइड्रोजन को ही बैलेंस करें, तब तक आपने किसी और एलिमेंट को नहीं छेड़ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। जब आपके पास एक चीज़ बैलेंस हो जाए फिर आपने सेकंड वाली चीज़ के ऊपर आना है, सेकंड हो जाएगी देन आपने थर्ड वाली जो आपके पास एलिमेंट है या एटम है जो भी चीज़ है उसको आपने बैलेंस करना है। लेकिन एक टाइम के अंदर आपने एक ही एलिमेंट को या एक ही एटम को लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपके पास मल्टीप्लाई द सिंबल और फॉर्मूला विद सूटेबल इंटीग्रल्स 2 3 4 5 एंड सो ऑन द साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज लेस एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब उसने क्या कहा है कि जो सिंबल्स हैं फॉर्मूलाज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5 वाले नंबर्स के साथ, ठीक है। ऑफ द डेट इक्वेशन मतलब इक्वेशन की उस साइड के ऊपर जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम है वहाँ पे बैलेंस करेंगे ना। जहाँ पे पहले से अमाउंट ज़्यादा होगी वहाँ पे तो ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो और ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ पे चीज़ कम है हमारे पास हमने वहाँ पे ऐड करना है ताकि वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं। तो जिस साइड पे भी अगर रिएक्टेंट में आपके पास एटम्स कम है तो आपने रिएक्टेंट में ऐड करनी है 2 3 4 5 नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट में कम है तो आपने कोफिशिएंट वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। स्टार्ट मल्टीप्लाई विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर, लेकिन स्टार्ट आपने किस नंबर से करना है, रिलेटिवली स्मॉल नंबर से। और सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। क्योंकि 1 तो करने का फ़ायदा नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर दोबारा से वही आएगा। तो आपने 2 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, आपने वो लेके उससे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अगर फॉर एग्जांपल 2 से आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही देन रेज द 2, आप वहाँ पे 3 लगा के देख लें कि 3 से बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही। अगर 3 से नहीं बैलेंस हो रही आप 4 लगा के देख लें। और ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं चलता, 2 3 4 5 तक जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस हो जाती है इजीली, ठीक है। लेकिन आपने स्टार्ट जो है वो स्मॉल नंबर से ही करना होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स। अब आपने जब एक चीज़ बैलेंस कर ली है, फॉर एग्जांपल आप कार्बन को लेके चल रहे थे, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब आपने उस प्रोसेस को ही रिपीट करना है दूसरे एलिमेंट्स के लिए कि कार्बन तो आपकी दोनों साइडों पे बैलेंस हो गई है ना, अब आप उसको छोड़ दें। अब आप अगर ऑक्सीजन है वहाँ पे तो आप उसको दोनों साइडों पे बैलेंस करें। अगर वहाँ पे पोटेशियम है तो आप दोनों साइडों पे उसको बैलेंस करें। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन है तो दोनों साइडों पे उसको बैलेंस करें। मतलब जैसे आपने एक स्टेप को लेके चले हैं कि पहले एक एलिमेंट बैलेंस किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, उसी तरीके से सारा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप है इसका बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2 N2 O2 etc एट द एंड। डाई एटॉमिक कहते हैं, डाई मीन्स 2, एटॉमिक मतलब जो 2 एटम्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम सबसे लास्ट पे बैलेंस करते हैं। जो पहले फार्मूलाज होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है, आपने पहले उनको बैलेंस करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड पे जब आपके पास पूरी इक्वेशन आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाती है फिर आपने एंड पे जाके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो H2O2 है, इस तरह के जो Cl2 जो जैसे होते हैं उनको आपने सबसे लास्ट पे बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये आपके पास 5 रूल्स थे फॉर बैलेंसिंग आ केमिकल इक्वेशन। इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप जितनी मर्ज़ी टफ़ जो इक्वेशन है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है जब आप लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें बताया था कि CH4 जो होता है वो मीथेन का फॉर्मूला है, O2 किसका फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी आप CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं आपके पास 2 चीज़ें बनती है, फर्स्ट वन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड विल बी वाटर, ठीक है। अब आपने देखना है कि उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रायल एंड एरर के मेथड के साथ ही जितने अभी हमने 5 रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है, ठीक है। पहला रूल क्या था कि आपने दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ एटम जो है उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कार्बन आपके पास कितना है, 1, मैंने यहाँ पे लिख लिया कार्बन 1 है। दूसरी साइड पे कार्बन यहाँ पे कितना है, 1, वो भी मेंशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 4 लिख ली, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन ये 2 जो है ये बाद में लगाया गया है, पहले यहाँ पे H2 ही था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन 2 थी, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर आपने ऑक्सीजन जब कैलकुलेट किया यहाँ पे O2 था, यहाँ पे एक O ये था और
दो और यहाँ पे थे, 3 थे, ठीक है। 2 यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे थे, ठीक है। फर्स्ट मेथड में मैंने ये किया कि मैंने उनके सिर्फ एटम्स कैलकुलेट करके उनको लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक एलिमेंट को लेकर चलना स्टार्ट किया कि कार्बन तो दोनों साइडों पे बैलेंस है, एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी। हाँ, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे ये अनबैलेंस्ड थे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थी। तो जहाँ पे कम होगी वहीं पे हमें ऐड करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे जब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है कि इस 2 के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होके 4 आ जाए, ठीक है। तो इस 2 के साथ जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मुझे कितनी हाइड्रोजन यहाँ पे थी, 4, तो मुझे यहाँ पे 4 ही लानी थी, इसलिए ये जो 2 है ये बाद में ऐड किया गया है ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 4 हो जाए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना कि स्मॉलेस्ट नंबर से हमने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करना है। 1 तो नहीं हम कंसीडर कर सकते, 2 से स्टार्ट करना था। तो मैंने 2 लगाया तो मेरी दोनों साइडों पे हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गई है। यहाँ पे पहले 4 थी, यहाँ पे 2 थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगानी पड़ी हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आपके पास थी कार्बन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, लास्ट आपके पास चीज़ रह गई थी ऑक्सीजन। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 3 थी, 2 तो कार्बन के साथ लगी हुई थी और एक आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर थी, ठीक है। 3 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे आपके पास 2 थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये वाला 2 लगाया है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, इस 2 ने क्या किया, इसने हाइड्रोजन को भी डबल कर दिया, इसने ऑक्सीजन को भी डबल कर दिया। हाइड्रोजन पहले 2 थी वो 4 होगी, ऑक्सीजन पहले 1 थी वो 2 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई है, 2 यहाँ पे है और 2 ही यहाँ पे हो गई हैं, 4 हाइड्रोजन हो गई है। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो मैं इस जहाँ यहाँ पे कम है ना, तो मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला से पहले यहाँ पे 2 लगा दूँगी, उससे क्या होगा कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और मेरी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो भी 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक एक एलिमेंट को लेके चलना है। पहले एक एलिमेंट को दोनों साइडों पे बैलेंस करना है। अगर मैं कार्बन को ले रही थी तो मैंने पहले दोनों साइडों पे कार्बन को बैलेंस करना है। अगर मैंने हाइड्रोजन को स्टार्ट किया था तो मैंने पहले दोनों साइडों पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसके बाद मैंने किसी और एलिमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। और जब मैंने स्मॉलेस्ट जो नंबर है उससे स्टार्ट करना है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है। ये इक्वेशन जो है तो मेरी 2 से ही बैलेंस हो गई है, लेकिन अगर मेरी 2 से बैलेंस नहीं होती तो फिर मैंने क्या करना था, 2 को रेस करके मैंने वहाँ पे 3 पुट करके देखना था कि 3 से मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं। फिर 4 करके देखती, जब तक मेरी इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं होनी थी, मैंने नंबर जो है कोफिशिएंट जो है वो मैंने चेंज करते रहने थे, ठीक है। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जो भी नंबर ऐड करना है वो आपने फॉर्मूला से पहले ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे वाटर के आगे मैंने 2 लिखा है, ये वाला 2 मैंने बाद में तो नहीं ना लिखा, क्यों, क्योंकि जितने भी हमने नंबर्स जितने भी कोफिशिएंट ऐड करने होते हैं वो हमने हमेशा फॉर्मूला या सिंबल से पहले ऐड करने होते हैं, उसके बाद नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन जो है इसको सॉल्व किया है। आप लोग ने ये जितने भी 5 रूल्स हैं इसको आपने लिखना भी है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने याद भी करना है। ये आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि आप लोग को रूल्स पता होना चाहिए। जब तक आप लोग को रूल्स नहीं पता होंगे आप कोई भी इक्वेशन जो है उसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो अगर आपको रूल्स पता हैं तो आप जितनी मर्जी टफ इक्वेशन हो आप उसको इसीलिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने रूल्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, उनको याद करना है। याद करके जितने भी आपकी बुक के अंदर अभी तक केमिकल इक्वेशंस हो गई हैं इस चैप्टर की, आप लोगों ने उससे लिख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है इस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बुक से देख के नहीं करना, आप खुद ट्राई करें, वही ट्रायल एंड एरर वाला मेथड कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा गलत होगा आप उसको रेस करके दोबारा डाल के देख लें, कोई और नंबर ऐड करके देख लें। तो जब तक आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जितने भी इक्वेशन है आप लोगों ने रफली किसी भी पेज के ऊपर किसी भी कॉपी के ऊपर उसको नोट करना है, नोट करके आप लोगों ने खुद इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है कि क्या रूल्स थे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।